फ्रेंड्स, आज संसद की कार्यवाही से जुड़ी एक चीज बहुत ज्यादा चर्चा में है और उसका नाम है सब्सटेंटिव मोशन यानी सारगर्भित प्रस्ताव। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये मोशन क्या होता है। असली सवाल ये है कि क्या यह मोशन संसद की गरिमा और अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है या फिर इसे राजनीतिक हथियार बनाकर विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि ये मामला संविधान, संसद की शक्तियों और कोर्ट तक कैसे पहुंच जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि सब्सटेंटिव मोशन आखिर होता क्या है। देखिए, संसद में कई तरह के मोशन लाए जाते हैं। कुछ मोशन सिर्फ चर्चा के लिए होते हैं, लेकिन सब्सटेंटिव मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें संसद केवल बहस नहीं करती बल्कि सीधा निर्णय लेती है और एक्शन भी कर सकती है। यानी यह मोशन सिर्फ बात करने के लिए नहीं बल्कि फैसला करने के लिए होता है। इस मोशन के जरिए संसद किसी संसद पर कार्यवाही कर सकती है, किसी सदस्य को सस्पेंड यानी कि निलंबित कर सकती है, किसी मुद्दे पर रिजोल्यूशन पास कर सकती है या किसी गंभीर मामले में निंदा प्रस्ताव ला सकती है। मतलब अगर यह मोशन पास हो गया तो उसका असर तुरंत लागू होता है। अब बात करेंगे नॉर्मल मोशन और सब्सटेंटिव मोशन में फर्क। अब यहां पर एक कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। क्या हर मोशन सब्सटेंटिव मोशन होता है? नहीं। नॉर्मल मोशन यह सिर्फ मुद्दा उठाने और चर्चा करने के लिए होता है। सब्सटेंटिव मोशन यह चर्चा के साथ साथ निर्णय और कार्यवाही वाला मोशन होता है। यानी अगर नॉर्मल मोशन सवाल है तो सब्सटेंटिव मोशन फैसला है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, सब्सटेंटिव मोशन अभी न्यूज में क्यों है? दरअसल हाल ही में संसद में कुछ घटनाएं हुई जहां कुछ सांसदों पर आरोप लगे कि उन्होंने बार बार सदन की कार्यवाही बाधित की, हंगामा किया, नियमों का उल्लंघन किया और स्पीकर के निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके बाद सरकार या सदन की तरफ से उनके खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन लाया गया, जिसका उद्देश्य था उन पर सख्त कार्यवाही करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें सस्पेंड करना। और यहीं से विवाद शुरू हो गया। अब विवाद क्यों शुरू हुआ ये जानेंगे। देखिए, मामला सिर्फ सस्पेंड करने का नहीं था। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष ने कहा सरकार इस मोशन का इस्तेमाल अपोजिशन को दबाने के लिए कर रही है। यह अनुशासन नहीं बल्कि पॉलिटिकल रिवेंज है। वहीं सरकार का कहना था यह संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर नियम तोड़ेंगे तो कार्यवाही होगी। और इसी वजह से यह मुद्दा सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गया। अब यहां कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट क्यों हो रहा है? अब सवाल उठता है, क्या संसद अपने सदस्यों पर कार्यवाही करने में पूरी तरह स्वतंत्र है? यहीं से एंट्री होती है एक बड़े कॉन्सेप्ट की, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी कि संसदीय विशेषाधिकार। मतलब संसद को अधिकार है कि वह अपने नियम खुद बनाए, संसद की गरिमा बनाए रखे और सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही करे। लेकिन यह अधिकार कितना बड़ा है और क्या इसकी कोई सीमा भी है? यहीं से पूरा मुद्दा संविधान से जुड़ जाता है। अब समझते हैं एक शब्द जो बहुत इस्तेमाल हो रहा है, पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी। इसका मतलब होता है कि संसद सर्वोच्च है और संसद अपने कामकाज में स्वतंत्र है। यानी संसद कह सकती है हम अपने नियम खुद तय करेंगे, हम सदन के अंदर क्या होगा वो खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन भारत में बात इतनी सीधी नहीं है। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं, संविधान सर्वोच्च है। भारत में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। मतलब भारत में संसद से ऊपर संविधान है। संसद चाहे जितनी शक्तिशाली हो लेकिन वह संविधान की सीमाओं के अंदर ही काम करेगी। यही कारण है कि संसद का कोई भी फैसला फंडामेंटल राइट्स या लोकतंत्र के खिलाफ गया तो उसे चुनौती दी जा सकती है। अब एक सवाल, क्या कोर्ट संसद के फैसले में दखल दे सकती है? अब यही सबसे बड़ा सवाल बनता है। क्या कोर्ट संसद के अंदर हुए फैसले में हस्तक्षेप कर सकती है? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। अगर संसद का कोई फैसला मनमाना हो, किसी सांसद के अधिकारों को गलत तरीके से छीने, लोकतंत्र को कमजोर करे या संविधान के खिलाफ जाए तो कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकती है।
यानी संसद का अधिकार बड़ा है लेकिन वह अनलिमिटेड नहीं है। अब आते हैं उस लाइन पर जो सबसे ज्यादा वायरल है, पॉलिटिकल रिट्रीब्यूशन, मतलब राजनीतिक बदलाव। अपोजिशन का आरोप है कि जो सांसद सरकार के खिलाफ सवाल उठाते हैं उन पर सब्सटेंटिव मोशन लाकर उन्हें बाहर किया जा रहा है। अगर ये बात सही है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि संसद में विपक्ष की भूमिका ही यही होती है कि वो सरकार से सवाल पूछे। अब बात करते हैं कि इस पूरे मुद्दे का लोकतंत्र से कनेक्शन। फ्रेंड्स, लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है डिबेट प्लस क्वेश्चनिंग प्लस अकाउंटेबिलिटी। अगर संसद में सवाल पूछने वालों को ही सस्पेंड कर दिया जाएगा तो फिर सरकार को जवाब कौन देगा, जनता की समस्याएं कौन उठाएगा और संसद में संतुलन कैसे बनेगा। इसीलिए ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया है। सो फ्रेंड्स, पूरा मामला कुछ ऐसा है। सब्सटेंटिव मोशन संसद का एक शक्तिशाली हथियार है जिससे संसद तुरंत फैसला और कार्यवाही कर सकती है। लेकिन अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि कुछ सांसदों के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया गया। विपक्ष ने इसे राजनीतिक बदला बताया, सरकार ने इसे अनुशासन का कदम कहा और फिर बहस शुरू हो गई कि संसद की ताकत कितनी है, क्या संसद सर्वोच्च है या संविधान, और क्या कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। यानी ये सिर्फ मोशन का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है लोकतंत्र, संविधान और संसद की सीमाओं का।